तो बात करते हैं विज़िट वीज़ा के बारे में। अगर आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी है, अगर आपके पास 10, 15 या 20 लाख रुपया है, तो आप अपनी स्टेटमेंट बनाएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करें, तो आपका विज़िट वीज़ा ज़रूर लगेगा। अच्छा, और दूसरी बात वर्क परमिट की आ जाती है। तो अगर आपने तुर्की का वर्क परमिट लेना है, तो उसके लिए ये जो एजेंट हज़रात हैं, ये 10 लाख या 11 लाख 12 लाख इतना मांग रहे हैं, और तनख्वाह है 13,000 या 14,000 लीरा। बताते हैं इतनी है, बेसिकली जो है ना 9 से 10,000 या 11,000 होती है। और इतने पैसे 8-10 लाख या 12 लाख तुर्की जाना है। उसके बाद अगर आपने इटली का सोचा हुआ है, तो आप तुर्की में तो नहीं रहेंगे, तुर्की में आपको काम करना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप जाएंगे यूरोप की तरफ, यानी ग्रीस, यूनान की तरफ। आगे यूनान की जो डेंकी लगाते हैं, जिसे डेंकी लोग कहते हैं, जो डेंकी लगाते हैं उसकी जो बैक वक्त रेट चल रहा है वो 8 लाख 9 लाख 10 लाख या 12 लाख चल रहा है। जहाँ पे कोई मुर्गी जो है ना फंस जाती है, वहाँ पे फंसा लेते हैं, कहते हैं वो टैक्सी में लेके जाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे। तो ये देखें कि इलीगल ही तरीका है ना। तो आप पीछे तुर्की का और यूनान की लागत जो है ना ऐड कर लें, तकरीबन ज़्यादा नहीं 20 लाख कर लें। अच्छा, 20 से 21 लाख जो है ना, अगर आपको कोई दुश्वारी नहीं आती, अगर आप बॉर्डर पे यूनान के बॉर्डर पे पकड़े नहीं जाते, तो 20 लाख लागत तो यहाँ तक आ गई। उसके बाद अगर इलीगल तरीके से अगर आप यूनान में जाओगे, तो आप काम कैसे करोगे, सरवाइव कैसे करोगे। तो यूनान की ज़बान में खर्ती कहते हैं, जिसे काम की जो वो कार्ड मिलता है उसे खर्ती कहते हैं। तो खर्ती बनवाने के लिए भी आपको टाइम चाहिए, कार्ड बनाने के लिए भी पैसे देने होंगे। वहाँ आप 1 लाख रुपया पाकिस्तानी दे देते हो, तो आपको खर्ती जल्दी से मिल जाएगी। फिर भी अगर मिलती है तो, अगर नहीं मिलती तो वो तो उसका है ना, जो गवर्नमेंट का अगर दें या ना दें, तो आप उतनी देर जो है ना इलीगल हो। अगर आप पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हो, तो वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ला दे के ये बात है कि वो आपको खर्ती मिल जाती है, आप वहाँ पे काम करते हो, काम क्या करोगे। ये ज़्यादा वहाँ एग्रीकल्चर के काम है कि जो है ना ज़ैतून उतार लिया या इस तरह के काम है। तो उसके बाद 1 साल या 6 महीने वहाँ सरवाइव करोगे। अगले पैसे अगर आपके पास 10 लाख या 12 लाख और है, तो ठीक है, आपको यूनान में रुकने की भी कोई ज़रूरत नहीं। आप वहाँ से डैंकरों को पैसे दें। इससे आगे ज़्यादा जो है ना डेंकी अल्बानिया की तरफ से लगाते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे मुल्क हैं, वो क्रॉस करना भी आसान है, और इतनी जो है ना सिक्योरिटी की भी जो है ना कोई हर्ज नहीं वहाँ पे। तो अल्बानिया की तरफ से लेके जाते हैं। और उससे पहले तो बात ये होगी कि वहाँ पे भी आपको 10-12 लाख 8-10 लाख रुपया देना होगा अगर आपने इटली पहुँचना है तो। अच्छा जी, बात वहीं पे से शुरू करते हैं। तो अल्बानिया की तरफ से आपको 1-2 और मुल्क हैं, बोस्निया, मोंटीनेग्रो, उसके बाद आगे ऑस्ट्रिया, उसके बाद आगे इटली की तरफ आपको दाखिल कर देंगे। और वहाँ जाके भी आप इल्लीगल क्या हो इल्लीगल वहाँ पे भी आपको दुश्वारी होगी, वहाँ पे भी काम के जो है ना खर्ची वगैरह लेनी पड़ेगी और आपको काम मिलेगा। अच्छा जी, वहाँ जाने तक अपनी टोटल अमाउंट जो है ना प्लस कर लें। अच्छा जी, 10 से 12 लाख रुपया जो है ना, 12 लाख कर लें, 12 लाख यहाँ पाकिस्तान से तुर्की का। उसके बाद अगर आप यूनान जाना है, तो यूनान का जो है ना ये देखें कि 10 लाख चल रहा है, 22 लाख हो गया। उसके बाद आगे इटली की लगानी है तो 10 लाख, ये टोटल कितने हो गए, 32 लाख रुपए। और टेंशन जो है ना वो मैंने बताई नहीं है। अगर आप तुर्की के बॉर्डर से आगे ग्रीस के बॉर्डर में दाखिल होते हैं, एक बार पकड़े जाते हैं, 2 बार पकड़े जाते हैं, आपको मारते हैं, खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, वो तो अलग बात है ना, वो तो इसमें ऐड ही ना करें। उसके बाद अगर यूनान में दाखिल हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप यूनान से ग्रीस से अगले 3-4 मुल्क बॉर्डर क्रॉस करके इटली में पहुंचते हैं, वहाँ पे आपको दुश्वारियाँ होंगी, वो तो अलग है ना, उसको तो छोड़े ना।
तो कितने अमाउंट आई? 32 लाख। 32 लाख इटली में। अच्छा, उसके बाद 32 लाख आपने जो है ना कह दें कि ज़ाया कर दिया है। 32 लाख में आपने इटली में पहुँचे। अच्छा, तो आप बैठ के चेयर पे सोचें और समझें, क्या 32 लाख में आपको यूनान का, उसके बाद इटली का या फ्रांस का वर्क वीज़ा नहीं मिल सकता? 32 लाख। ये जो एजेंट हजरात ख्वाब दिखाते हैं ना, तो आप उन ख्वाबों की ताबीरों के लिए पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, 32 लाख में किसी अच्छे मुल्क कंट्री का वर्क परमिट नहीं मिल सकता? आप वर्क पे नहीं जा सकते लीगल तरीके से? जहाँ पे आपको सहूलियात मिलेंगी, आपके मुल्क की इज़्ज़त होगी, आपकी अपनी इज़्ज़त होगी, वो ठीक है। या यहाँ से तुर्की, तुर्की से यूनान, यूनान से आगे पता नहीं 3-4 मुल्क है, कहाँ कहाँ से लेके जाते हैं, तो इटली पहुँचेंगे। तो 32 लाख भी ज़ाया किया, और ना पाकिस्तान की इज़्ज़त। वहाँ पे अगर पकड़े जाते हो, आप बताते हो कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो वो कहेंगे सारे पाकिस्तान वाले इसी तरीके से आते हैं, लीगल तरीके से नहीं आते। पहले ही हमारे जो ना ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त ना होने के बराबर है। तो मेरा तो ये मशवरा है, आपको सारी सूरत हाल बताई है कि तुर्की से इटली तक का जो ना लागत कितनी आती है। तो आप सोचिएगा ज़रूर इस बात को ना कि 32 लाख में हमने इटली का इलीगल तरीके से वीज़ा लेना है या इलीगल तरीके से जाना है, जान की बाजी लगा के जाना है, या आपने लीगल तरीके से किसी भी अच्छे मुल्क में सरवाइव करना है, एंट्री लेनी है, अपने मुल्क की इज़्ज़त करवानी है, अपनी इज़्ज़त करवानी है, और अपने लिए नुकसान नहीं चुनना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।